हेलो एवरीवन, आई एम प्राची। वेलकम टू योगा एंड डाइट चैलेंज डे 11। आज हमारा सब्जेक्ट है क्रेविंग। आपने देखा होगा हम सभी को मोस्टली मीठे की क्रेविंग होती है, बिकॉज जो हमारा बेस फूड है वो फ्रूट्स है, नट्स है और वेजिटेबल्स ही है। इन सभी में अपनी एक स्वीटनेस होती है, इसलिए बॉडी के अंदर जब भी न्यूट्रिशंस की कमी होती है तो ये हमें अलर्ट देती है और हमें क्रेविंग होना शुरू हो जाती है। तो हम इन सब चीज़ों को ना लेके आर्टिफिशियल शुगर का यूज़ करते हैं और बाद में उसको खाने के बाद गिल्ट फील करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। जब भी क्रेविंग हो फ्रूट्स और नट्स का यूज़ करें, और अगर आप मीठा खा भी रहे हैं तो उसके बाद गिल्ट फील बिल्कुल ना करें, तो और ज़्यादा हमें लॉस होता है। तो आज का फ्लो इसी के ऊपर रहेगा, हम अपने क्रेविंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं योगा के थ्रू, अपने लॉक्स के थ्रू, और अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने मैट पर आ जाएंगे, आंखों को बंद करके स्पाइन को सीधा कर लेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और यहाँ से अपने हाथों को सबसे पहले पीछे की तरफ इंटरलेस करेंगे और स्ट्रेच करा लेंगे इस तरीके से। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे हाथों को रिलीज करते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेट। लुक एट योर फिंगर टिप्स, स्ट्रेट योर स्पाइन, इलोंगेट योर स्पाइन। इंटरलेस किया दोनों हाथों को, सांस लेते हुए अगेन स्ट्रेच, धीरे धीरे रिलीज करते हुए कम बैक वापस आए। और यहाँ से हम सूर्य नमस्कार के लिए आ जाएंगे अपने मैट पर आगे की तरफ। सूर्य नमस्कार में हम लॉक्स का यूज़ करेंगे, जिससे हमारी जो क्रेविंग है वो कम हो जाती है, हमारा ध्यान वहाँ से हट जाता है और हमारा सारा ध्यान हमारी ब्रीदिंग पे आ जाता है। समस्त स्थिति में आ जाएंगे, मैट के आगे की तरफ कोर को एंगेज रखते हुए, स्पाइन को सीधा, रोल बैक योर शोल्डर, जॉइन द हैंड्स। सांस लेते हुए हाथों को खोलते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ स्ट्रेट किया, स्ट्रेच, देन आर्च योर बैक। एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ हाथों को ले गए, नीज को बेंड करते हुए फोल्ड फॉरवर्ड, आगे झुक गए पूरी तरीके से। यहाँ पर हम मूल बंद लगाएंगे, एनएस को ऊपर की तरफ पुल किया, पेट को अंदर की तरफ दबाया, गर्दन को नीचे ढीला छोड़ दिया, दोनों लॉक लगे हुए। सांस लेते हुए अपने राइट लेग को पीछे लेके गए, इनहेल, अंजनी आसना। अपने लेफ्ट लेग में अलाइन कर लिया 90 डिग्री, स्पाइन को सीधा जितना हो सकता है उतना ही सामने की तरफ देखते हुए, ओपनिंग योर चेस्ट एंड अपने मूल बंद को लगा लेंगे। यहाँ से टो को इनसाइड किया, राइट टो को लेफ्ट लेग को पीछे लेके गए, कम इन दंडासना, होल्ड हेयर। यहाँ पर दोनों लॉक्स लगाएंगे, मूल बंद और ओडियान बंद। होल्ड हेयर फॉर 5, 1, 2, 3, 4 और 5। रिलीज योर बोथ लॉक्स, एक्सहेल, नीचे स्टैंड ऑन योर मैट, नेवल अप, अष्टांग नमस्कार। आगे की तरफ मूव किया, टोस को आउटसाइड, इनहेल, भुजंगासना, रूट लॉक लगाया, ओपनिंग योर चेस्ट, प्रेस योर पाम्स, सामने की तरफ देखते हुए आंखों को बंद भी कर सकते हैं, टाइटली होल्ड योर रूट लॉक। एक्सहेल किया, डाउनवर्ड डॉग। डाउनवर्ड डॉग में आने के बाद अपने टोस पर रहेंगे या फिर कंफर्टेबल हैं तो हील्स को टच करा लेंगे। आंखों को बंद करके पेट को अंदर की तरफ यानी ओडियान बंद लगाएंगे और रूट लॉक लगाएंगे, एनएस को ऊपर की तरफ पुल करते हुए, होल्ड योर बोथ लॉक्स, 1, 2, 3, 4 और 5। सांस लेते हुए अपने राइट लेग को आगे की तरफ लेके आए, अलाइनमेंट का ध्यान रखते हुए, अगेन होल्ड योर रूट लॉक। सांस लेते हुए लॉक को लगा लिया, स्टे स्ट्रॉन्ग, टाइटली होल्ड। एक्सहेल किया, बोथ लेग टुगेदर, दोनों पैर साथ में। सांस को छोड़ते हुए पेट अंदर गया, उड़ियान बंद लगा, धीरे धीरे अपने एनएस को ऊपर की तरफ पुल किया, मूल बंद लगा लिया। कंफर्टेबल रहना है, नीज को बेंड रख के स्पाइन को सीधा रखना है, बॉडी में कहीं भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है।
फोर्सफुली स्ट्रेच नहीं देना बॉडी को, सारा ध्यान बंद के ऊपर, हमारे लॉक्स के ऊपर। हाथों को खोला, सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, स्ट्रेट, देन आर्च योर बैक, जॉइन योर हैंड्स, रिलैक्स। नॉर्मल सांस लेंगे, बैठ जाएंगे अपने मैट पर बद्ध कोणासन में। इस तरीके से दोनों अपने हील्स को जॉइन करते हुए, स्ट्रेट स्पाइन। जब हम मूल बंद लगाते हैं और उड़ियान बंद लगाते हैं तो हमारे दोनों लॉक्स जब टाइटली लगे होते हैं तो हम अपने मन पर इजीली कंट्रोल कर पाते हैं और हमारी जो ब्रीदिंग है वो हमारे कंट्रोल में होती है। जैसे जैसे हम अपनी सांसों को मैनेज करना, कंट्रोल करना सीखते हैं, उसी तरीके से हम अपने सेंसेस को भी कंट्रोल करना सीख जाते हैं, मैनेज करना सीख जाते हैं। स्पाइन को सीधा करेंगे और इसी में आगे फोल्ड फॉरवर्ड करेंगे। जस्ट स्ट्रेट योर स्पाइन। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है, बॉडी की रीच के अकॉर्डिंग, जहाँ तक बॉडी अलाउ करती है। अगर आगे झुकना कंफर्टेबल नहीं है तो उसी तरीके से बद्ध कोणासन में ही बैठे रहेंगे, आगे नहीं झुकेंगे। बद्ध कोणासन में हम मूल बंद लगाएंगे, एनएस को ऊपर की तरफ पुल करते हुए, रूट लॉक, स्पाइन सीधी, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ धीरे धीरे मूव किया, इनहेल, कम बैक। यहाँ से अपने राइट लेग को सीधा किया, जानुशीर्षासन के लिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, स्ट्रेट, इंटरलेस करके स्ट्रेच करा लिया, स्पाइन और ज़्यादा सीधी हो गई। हाथों को रिलीज़ किया, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ मूव किया, जहाँ तक रीच है वहाँ तक प्लेस कर दिया अपने दोनों हाथों को और फोल्ड फॉरवर्ड। जब आगे की तरफ झुकते हैं तो पेट को हमेशा अंदर की तरफ पुल करते हैं, पेट को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करते हैं, जिससे उड़ियान बंद इजीली लग जाता है। नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहेंगे फॉर 1 2 3 4 और 5। हाथों को खोलते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर की तरफ, डाउन योर हैंड्स, चेंज द साइड। अब लेफ्ट को सीधा किया, राइट को फोल्ड कर लिया, पैर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, टोस अपनी तरफ पॉइंटेड। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले गए, इंटरलेस करके स्ट्रेच करा लिया, रिलीज किया हाथों को। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ मूव किया, पेट को अंदर की तरफ दबाया, एनएस को ऊपर की तरफ पुल किया और आगे की तरफ जितना कंफर्ट है उतना झुक गए। काफ में स्ट्रेचिंग को फील करते हुए होल्ड 1 2 3 4 और 5। हाथों को खोलते हुए सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, डाउन योर हैंड्स, रिलैक्स। नॉर्मल सांस, दोनों पैरों को सीधा कर दिया, राइट वाले को फोल्ड किया, राइट हैंड को पीछे रख लिया, सांस लेते हुए लेफ्ट हैंड अप और सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट हैंड से राइट थाई को पकड़ते हुए पीछे की तरफ ट्विस्ट, होल्ड 1 2 3 4 और 5। इनहेल, कम सेंटर, चेंज द साइड। लेफ्ट को फोल्ड किया, लेफ्ट हैंड पीछे रखा, सांस लेते हुए राइट हैंड अप, एज यू एक्सेल ट्विस्ट लेफ्ट साइड, होल्ड 1 2 3 4 और 5। सांस लेते हुए कम सेंटर, वापस आए, यहाँ पर सुखासना में आ जाएंगे, इंटरलेस करेंगे और सांस लेते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच। लुक एट योर फिंगर टिप्स, रिलीज योर हैंड्स और कम बैक। अब यहाँ पर हम प्राणायाम के लिए रेडी हो जाएंगे और लंबी गहरी सांस के साथ अपने दोनों लॉक्स पर वर्क करेंगे, यानी दोनों लॉक लगाएंगे। जब पेट को अंदर की तरफ दबाते हैं और होल्ड करके रखते हैं तो वो उड़ियान बंद होता है, और जब एनएस को ऊपर की तरफ पुल करते हैं और होल्ड करके रखते हैं तो वो मूल बंद होता है, यानी कि रूट लॉक, एब्डोमिनल लॉक। दोनों लॉक्स लगाएंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। ठीक है, स्पाइन पहले सीधी कर लेंगे, आँखों को बंद कर लेंगे। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है। धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे, इनहेल स्लोली, धीरे
धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। सांस को छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ दबाते जाएंगे, एनएस को ऊपर की तरफ पुल करते जाएंगे। स्लोली होल्ड योर एब्डोमिनल लॉक एंड रूट लॉक टुगेदर। धीरे धीरे रिलीज किया, नॉर्मल सांस। अगेन इनहेल स्लोली, सांस लेते हुए स्पाइन सीधी, चिन अप, लंबी गहरी सांस। एक्सेल, धीरे धीरे सांस छोड़ते जाएंगे, पेट को अंदर की तरफ दबाते जाएंगे, एनएस को ऊपर की तरफ पुल करते जाएंगे। धीरे धीरे रिलीज करते हुए नॉर्मल सांस ली। इसी में भ्रामरी प्राणायाम ऐड करेंगे अब 2 टाइम्स। इनहेल स्लोली, धीरे धीरे लंबी गहरी सांस। भ्रामरी। पूरी तरीके से सांस को बाहर की तरफ छोड़ा, पेट को अंदर की तरफ पुल करके रखा और एनएस को ऊपर की तरफ होल्ड किया। दोनों लॉक लगे हुए, स्पाइन सीधी है, आंखें बंद हैं सॉफ्टली। सारा ध्यान हमारे लॉक्स के ऊपर। धीरे धीरे रिलीज किया, नॉर्मल सांस ली। लंबी गहरी सांस एक बारी फिर ओम के उच्चारण के लिए। इनहेल स्लोली, your palms, अपनी आंखों पर, अपने फेस पर टच कराएंगे, हथेलियों की वार्मनेस को फील कर देंगे और धीरे धीरे हाथों को हटाते हुए आंखों को खोलते जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने दोनों लॉक्स को लगाकर अपने क्रेविंग को कंट्रोल कर सकते हैं। उड़ियान बंद हमेशा नहीं लगा सकते क्योंकि ये हमेशा खाली पेट ही लगाया जाता है, बट हम मूल बंद हमेशा लगा सकते हैं। मेक श्योर कि आपकी स्पाइन सीधी हो और पूरी तरीके से आप अलर्ट रहें। So thank you everyone for joining me, practicing with me. Now it's time for diet plan. Let's go.